अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का हमारा जो है वो 5 एपिसोड है और इस 5 एपिसोड में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है चार्ट पैटर्न। अब बेसिकली ये मार्केट के अंदर बनते क्यों हैं और इनको बनाया क्यों जाता है, या फिर मार्केट इन चीजों को फॉलो अप क्यों करती है। सबसे पहले तो मार्केट के अंदर जो है वो तीन किस्म के जो है वो पैटर्न बनते हैं। एक होता है बुलिश पैटर्न, ठीक है, एक होता है बेरिश पैटर्न और एक होता है एक्यूमुलेट पैटर्न। ठीक है, मतलब जिस जोन के अंदर मार्केट जो है वो कैमुलेशन करती है, वो ना अपना ट्रेंड चेंज करती है, ना अपना ट्रेंड किसी तरफ रिवर्स करती है, ठीक है, ना किसी और तरफ मार्केट जो है वो जाती है। मार्केट उसी ट्रेंड को लेकर चल रही होती है, मतलब अप ट्रेंड जा रहा है तो वो उसी अप ट्रेंड में ही रहेगी, अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो वो उसी डाउन ट्रेंड में ही रहेगी। ठीक है, फिर चाहे वो कॉम्बिनेशन करना स्टार्ट कर दे, फिर चाहे वो जिस जोन में मर्जी चलना स्टार्ट कर दे, या फिर वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करना स्टार्ट कर दे, प्राइस एक्शन को फॉलो करना स्टार्ट कर दे, डिपेंड्स ऑन मार्केट की सिचुएशन। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भाई चार्ट पैटर्न बेसिकली बनते क्यों हैं, या फिर बनाया किसने, इनका नेम क्या है, आई डोंट नो जिसने भी बनाया, बट इसका जो है बेसिकली पर्पज ये होता है कि मार्केट के अंदर जो है वो कुछ टेक्निकल चीजों को बढ़ाया जाए। ठीक है, अब अगर आप लोग यूट्यूब पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें, तो आप लोगों को हजारों की तादाद में जो है वो चार्ट पैटर्न मिल जाएंगे। किसी का कुछ नाम रखा होगा, किसी का कुछ नाम रखा होगा। तो ये मार्केट मेकर्स जो है इन्होंने खुद ये चार्ट पैटर्न बनाए हुए हैं। अब इनको हम लोगों ने किस तरीके से लेकर चलना है, अगर तो हम यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया को देखकर चलेंगे, उन चीजों को ही फॉलो अप करेंगे, तो हम भी लॉस करेंगे जिस तरीके से वो लोग लॉस कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा उनसे डिफरेंट वे जानेंगे, मार्केट की थोड़ी सी साइकोलॉजी उसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी कैंडल साइकोलॉजी को उसके अंदर ऐड करेंगे, तो एब्सोल्युटली हम लोग उससे प्रॉफिट उठा सकते हैं। उन्हीं चीजों को फॉलो करके हम लोग भी प्रॉफिट उठा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या है कि थोड़ी माइंडसेट की गेम होती है। जैसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। ठीक है, बिल्कुल उसी सेम तरीके से हम लोग उन्हीं की चीजों को फॉलो अप करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी उनकी साइकोलॉजी ऐड करेंगे। क्या एक बिग इन्वेस्टर जो है या फिर जो मार्केट मेकर है वो क्या लोगों को किस तरीके से ट्रैप कर रहा होगा। ठीक है, वो सारी चीजें हमने सीखनी है। वैसे तो डीपली आप लोग यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, बट वो चीजें आपको वहां पर नहीं सिखाई देंगे। अगर आप उन चीजों को फॉलो अप करेंगे तो आप एब्सोल्युटली लॉस करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, मैं आपको अपने लेक्चर की तरफ लेकर चलता हूं। अब क्या है कि हमारे पास जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुलिश एंड बेरिश। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मार्केट बुलिश जा रही है तो उसको बेरिश किस तरीके से लाया जाए, वो एक चार्ट पैटर्न होते हैं। एक मार्केट अगर बेरिश जा रही है तो वो बुलिश किस तरीके से जा सकती है। और तीसरा कौन सा आपको बताया कि अगर मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो अप कर रही है तो वो कंटिन्यूसली उसी ट्रेंड को कैसे फॉलो अप कर सकती है। ठीक है, ये कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं, वो आपको यहां पर मैं बनाकर दिखा देता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो पैटर्न आता है वो आता है डबल टॉप का। ठीक है, अब डबल टॉप बेसिकली होती क्या चीज है, डबल टॉप के बारे में मैं आपको बताता हूं। डबल टॉप बेसिकली होती है कि मिसाल के तौर पर यहां पर मार्केट की प्राइस चल रही है इस एरिया पर 80 रुपीज। ठीक है, 80 रुपीज मार्केट की प्राइस चल रही है। मार्केट यहां से उठती है, वो जाती है इस एरिया पर। ठीक है, और इसके मैं आपको प्राइस डिफाइन करके बता देता हूं कि इसकी प्राइस है 110। ठीक है, मैं अपने मेथड से समझाऊंगा, लोगों को मुझे नहीं पता वो किस तरीके से समझाते हैं। यहां से मार्केट रिवर्सल पकड़ती है, वो आती है यहां पर, सॉरी 100 तक आती है। ठीक है, 100 तक आने के बाद वो यहां से फिर वापस बैक बाउंस कर जाती है। अब आपको भी पता है कि ये एरिया हमारा कौन सा हो गया, सपोर्ट एरिया, बिकॉज यहां पर आए हैं बायर्स। ठीक है, अब हमने यहां पर एक लाइन खींच दी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही मार्केट पहला सपोर्ट एरिया बनाया आपने लाइन खींच देनी होती है, क्योंकि बाद में कभी ना कभी जो है मार्केट उस सिचुएशन पर आ सकती है, उस एरिया पर आ सकती है, तो आपको पता चल जाए कि हाँ यार यहां पर मैंने कुछ ना कुछ जो है वो एरिया लगाकर रखा हुआ था, यहां से मार्केट अपना बैक बाउंस ले सकती है। अब क्या होगा यहां पर, क्योंकि ये एक दफा मार्केट रेजिस्टेंस एरिया बनाकर आई है, तो दूसरी दफा मार्केट अगर यहां पर रेजिस्टेंस एरिया बनाती है फिर उसी 110 वाले एरिया से, ठीक है, तो ये हमारा एक डबल टॉप हो गया। मतलब एक टॉप उसने मारा, ये तो उसका लोअर लो है, ठीक है, ये उसका हायर हाई पॉइंट है, तो एक टॉप उसने मारा, यहां पर उसने दूसरा टॉप मारा। ठीक है, अब जैसे ही दूसरा टॉप लगा, अब ये लगता क्यों है मैं आपको बताता हूं। यहां पर कुछ बायर्स है, उन्होंने यहां से पुश किया मार्केट को, वो लेकर गया यहां तक। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर कुछ लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट की। सेलिंग करना स्टार्ट की, साइकोलॉजी की गेम है, थोड़ा सा माइंडसेट से आपने जो है ये बिल्कुल साइड पे होकर सीखना है, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और हेडफोन का यूज लाजमी करें। यहां से थोड़ी सी सेलिंग आई मार्केट के अंदर। अब सेलिंग आने के बाद, क्योंकि जो लोग यहां से बाय करना चाह रहे थे इस एरिया से, ठीक है, इस एरिया से जो भी लोग बाइंग करना चाह रहे थे वो सोच रहे थे नहीं यार थोड़ा सा डिप है तो तब हम लोग बाइंग करेंगे। तो क्या हुआ, यहां पर जिन लोगों ने यहां से बाय किया हुआ था
उन लोगों में से कुछ लोगों ने यहां से सेलिंग की। अब सेलिंग हुई मार्केट के अंदर, तो जैसे ही थोड़ी सी डिप में 100 पॉइंट पर आए मार्केट, ठीक है, 100 रुपीज पर आई, तो लोगों ने दबाकर बाइंग की। जो लोग यहां से बाइंग करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा यार हमने यहां से भी तो बाइंग करनी थी, अब हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो यहां से बाइंग करते हैं। अब क्या हो गया, यहां से जो ही वो बाइंग करते हैं, वो लेकर जाते हैं दोबारा इसको यहां तक, ठीक है। अब यहां तक जैसे ही लेकर आते हैं, तो क्या होता है, वो कहते हैं यार थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, अगर तो ये ब्रेकआउट देती है तो ठीक है, अगर यहाँ पर कोई रिवर्सल करने देते तो हम खुद ही सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या हुआ, यहां से जिन लोगों ने बाइंग की थी, वो जैसे ही रिवर्सल कैंडल उन्होंने यहां पर देखी, उन्होंने फौरन से सेलिंग करना स्टार्ट कर दी। अब कुछ लोग जो यहां पर बैठे हुए थे, ठीक है, उन लोगों ने भी सोचा यार दोबारा दोबारा यहां से सेलिंग आ रही है, ये ना हो कि मार्केट यहां पर कोई पैटर्न वगैरह को फॉलो करने लग जाए, या फिर मार्केट जो है यहां से कुछ सेलिंग जोन ना पकड़ ले। तो कुछ लोग जो यहाँ जिन्होंने यहां से बाइंग की थी, वो यहां से सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी सेलिंग कर रहे हैं और ये भी सेलिंग कर रहे हैं, तो यहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। अब जैसे ही सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, तो मार्केट जो है वो इसको ब्रेक कर सकती है। अब फर्ज क्या, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद या तो ये स्पीड से नीचे आ जाएगी अगर इन लोगों ने, या फिर इन लोगों ने सबने सेलिंग की, तो मार्केट स्पीड से नीचे आ जाएगी। अगर तो इन लोगों ने सेलिंग नहीं की, मतलब कुछ लोग एक्टिव होते हैं कुछ लोग नहीं एक्टिव होते, तो अगर उन लोगों ने सेलिंग नहीं की, तो फिर क्या होगा, फिर मार्केट में जो लोग यहां से बाइंग करना चाह रहे थे, यहां से बाइंग करना चाह रहे थे, वो लोग सोचेंगे यार थोड़ी बहुत डिप में आ चुकी है मार्केट, ठीक है, थोड़ी बहुत मार्केट जो है वो अपना जोन तोड़ चुकी है, तो हम यहाँ से बाइंग कर लेते हैं, ताकि जो लोग यहाँ से सेलिंग एरिया जिन्होंने पकड़ा है, जिन्होंने यहाँ से सेल की पोजीशन पकड़ी है, वो ताकि दोबारा फिर यहाँ से क्लोज कर सकें, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट में दोबारा फिर यहाँ से पंप लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाइंग होगी, ठीक है। अब जैसे ही बाइंग होगी, तो यहाँ पर आपको भी पता है रिटेस्टिंग एरिया है, ठीक है। अगर तो रिटेस्टिंग एरिया, तो मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने यहाँ से सेलिंग जोन पकड़ना है ऑफकोर्स, क्योंकि रिटेस्टिंग एरिया यहाँ पर मार्केट ने अपने सपोर्ट एरिया को तोड़ दिया है, तो सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ तो वो क्या हुआ, रेजिस्टेंस एरिया में तब्दील हो गया। तो जैसे रेजिस्टेंस एरिया में तब्दील हुआ, यहाँ से मार्केट जो है वो पुल बैक ले सकती है। फिर ये जो जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग की, यहाँ से बाइंग की, यहाँ से बाइंग की, वो सब लोग सेलिंग की तरफ बढ़ेंगे। कुछ लोग कहेंगे, जिन्होंने यहाँ से बाइंग की वो कहेंगे भाई हमें ज्यादा लॉस ना हो, और जिन्होंने यहाँ से बाइंग किया वो लोग क्या कहेंगे कि भाई हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है हम वो उठाकर जाएं, ठीक है, हम लॉस ना पकड़े। तो इस बेस पर जो है वो यहां पर सेलिंग लाई जा सकती है। अब ये चीज आपको यूट्यूब पर कोई भी बंदा नहीं सिखा रहा होगा, ये साइकोलॉजी कोई भी नहीं सिखा रहा होगा। अब डबल टॉप ये हो गया, डबल बॉटम किस तरीके से बनता है वो भी आपको यहीं पर मैं डिफाइन करके बता देता हूं। ऐसे मार्केट नीचे आई, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ऐसे मार्केट ऊपर गई। अब जैसे यहां से ऊपर गई हमारा एक सपोर्ट एरिया बन गया, दोबारा फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ठीक है। अब दोबारा फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट एरिया से उठी, तो वो इस तरीके से भी ऊपर जा सकती है, अपना डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकती है। अच्छा, पैटर्न में कौन कौन से पैटर्न होते हैं वो आपको मैं एंड पर बताऊंगा, बट यहाँ पर साथ साथ ही आपको बताता जाता हूँ कि एम पैटर्न कौन सा होता है, डब्ल्यू पैटर्न कौन सा होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एम पैटर्न, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। अगर तो मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट एरिया मानती है, तो वो दोबारा यहाँ पर रिटेस्ट होकर ऊपर जा सकती है। अगर तो रिटेस्ट नहीं करती, तो बाजुका मार्केट जो है वो ऐसे डब्ल्यू पैटर्न को भी फॉलो कर जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पैटर्न आ गए। अब आते हैं हम तीसरे पैटर्न के ऊपर। यहां पर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा हो गया जी फर्स्ट बॉटम, ये हमारा हो गया जी सेकंड बॉटम, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया दो कन्फर्मेशन की बहुत ज्यादा नीड होती है, तो दो कन्फर्मेशन हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। अगर तो इस एरिया को ब्रेक करते तो आप पोजीशन यहाँ पर भी बना सकते हैं, और अगर यहाँ पर आप पोजीशन बनाए तो बहुत बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, वो भी बेस्ट है, जहां से मर्जी आप पोजीशन बना लें, ठीक है। डिपेंड ऑन योर माइंड से, डिपेंड ऑन योर एनालिसिस, डिपेंड ऑन योर रिसर्चमेंट, आप कितना टाइम बैकएंड में मार्केट को देते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई ज्यादातर मार्केट में क्या होता है, मार्केट पंक्चुएशन करती है या फिर क्या करती है, या फिर इस को फॉलो करती है या नहीं करती। बाजू का इसको फॉलो करती है, 60% फॉलो करती है, 40% नहीं भी करती, कम्बिनेशन करना स्टार्ट कर देती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर चलना स्टार्ट कर देती है। तो ये जोन भी आ सकता है, बट आप एब्सोल्युटली थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकल जाएंगे या फिर थोड़े बहुत लॉस में निकल जाएंगे, दैट्स नॉट इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ओके, मैं इसको रेज कर देता हूं। अब आ जाता है हमारा जी सेकंड टॉपिक, ठीक है, कि मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज करती है। यहां पर हमारे पास अब जो मैं आपको पैटर्न समझाने लगा हूं, मैंने मोस्टली मार्केट में ये देखा है, और मोस्टली मैंने इस पैटर्न से जो है वो प्रॉफिट भी गेन किया है। वो किस तरीके से, हमारे पास आ जाता है जी, सबसे पहले मैं
इसको हम बोलते हैं हेल्डर शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ये हमारे दो शोल्डर हो गए। ठीक है, ये हमारा एक हेड हो गया। अब ये हमारा एक हेड हो गया, ये हेड बनता दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये हमारे दो शोल्डर हो गए। ठीक है, ये दो शोल्डर। ठीक है, अब इसका नाम इसलिए रखा गया हेल्डर शोल्डर क्योंकि ये बिल्कुल इसी बेस का है। अब ये देखे ना, मैं खड़ा हूं ना, तो ये बिल्कुल उसी बेस का ना लग रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारे दो शोल्डर, ये हमारा एक हेड हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको किस तरीके से सीखना है, यूट्यूब पर चाहे जो मर्जी सिखाएं, हमने इसका डिफरेंट मेथड किस तरीके से निकालना है। ठीक है, क्योंकि हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। जैसे आपको मैंने पहले लेक्चर सिखाया, कौन सा पहला लेक्चर हमारा कैंडलस्टिक पर था, सॉरी पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन पर था। ठीक है, दूसरा लेक्चर हमारा था कैंडलस्टिक, तीसरा लेक्चर हमारा स्टेप बाय स्टेप ही समझाया ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद ट्रेंड लाइन, उसके बाद आ गया जी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, और हमारे पास अभी जो लेक्चर चल रहा है ये चार्ट पैटर्न का चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब जो ही मार्केट यहां से इस पिप से उठी, ठीक है, इस जगह से उठी, मार्केट ने अपना एक टॉप लगाया। ठीक है, अब टॉप लगाने के बाद मार्केट जैसे ही नीचे, हमें फौरन से पता चल गया कि भैया हमारा कौन सा है रेजिस्टेंस एरिया, हमने फौरन से लाइन लगा दी। ठीक है, अब जैसे ही हमने लाइन लगाई, हमें पता चल गया कि भाई हमारा ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। दोबारा मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने यहां से फिर पुल बैक पकड़ा। ठीक है, जैसे पुल बैक पकड़ा, उसने इस चीज को नहीं देखा, अपने रेजिस्टेंस एरिया को नहीं देखा। मार्केट में बाइंग इतनी दबा कर हुई कि मार्केट में जो है इस तरीके से अच्छी खासी जो है वो हमें कैंडल्स बनती दिखाई दी, जो अपने प्रीवियस हायर हाइज को ब्रेक कर चुकी थी। अब जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो फिर से नीचे अपना उसने नया हायर हाई जो है वो क्रिएट कर दिया। ये फिर हमारा हायर लो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये उससे नीचे है, वो हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो हो जाएगा फिर। ठीक है, ओके हो गया। अब क्या हुआ, अब मार्केट दोबारा यहां से नीचे आई। अब ऑफिशियली देखा जाए तो मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया है, तो मार्केट को यहां से पुल बैक लेना चाहिए, क्योंकि वो रिटेस्ट करने आई है। तो अगर वो रिटेस्ट नहीं कर रही, तो मतलब क्या है, सेलर्स हैवी हो रहे हैं अब मार्केट में। ठीक है, मार्केट अपने ट्रेंड को लेकर नहीं चलना चाहती, मार्केट में जो है वो सेलर्स हैवी हो रहे हैं, और मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये हमारा कौन सा ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड। जहां से ऊपर जाती इस एरिया से अगर ये ऊपर जाती, तो हमें क्या लगता है कि भाई हमारा जो है ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ठीक है, सॉरी हमारा ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। अगर ये ऊपर चली जाती तो हमें कंफर्मेशन बिल्कुल मिल जानी थी कि भाई मार्केट जो है अपना जो ट्रेंड है, जो अपना वो हायर हाई बनाती जा रही है, उसको वो कंटिन्यूसली चलाना चाहती है। मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड है कि हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखें, हम मार्केट इस कॉइन की मार्केट को ऊपर लेकर जाएं, जो भी कॉइन आपने निकाला हुआ है। तो अगर इसको ब्रेक कर दिया, तो आपको एक तो कंफर्मेशन होगी कि भाई मार्केट अब रिवर्स होना चाहती है, मार्केट में सेलर्स इंटरेस्टेड हैं कि वो बायर्स को पीछे छोड़ें। मैंने पहले बताया था आपको कि बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान हमेशा कंपटीशन चल रहा होता है, और उस कंपटीशन में जो कामयाब होता है उसी तरफ मार्केट जाती है। तो यहां पर सेलर्स इंटरेस्टेड हो रहे थे, तो जैसे ही मार्केट ने उसको ब्रेकआउट दिया, इसको नीचे ब्रेक किया, यह हमारा नीचे सपोर्ट एरिया भी बन रहा था, तो मार्केट उसी सपोर्ट एरिया से दोबारा फिर उठी। अब ये उसका रेजिस्टेंस एरिया भी क्योंकि बन रहा था, अगर तो इसको ऊपर लेकर चलते तो फिर ये सपोर्ट एरिया बनता, उसने इसको ऊपर नहीं लिया। मतलब क्या है कि यहां से मार्केट जो है, ये जो उसने विग लगाई है, या फिर ये जो उसने ये जो कैंडल्स बनाई हैं, ये उसने फेक ब्रेकआउट दिया है, लोगों को ट्रैप किया है, लॉन्गर्स को ट्रैप किया, लॉन्गर्स को इंटर करने के लिए ये पंप लाया गया था। ठीक है, क्योंकि यहां पर अलॉट ऑफ पोजिशन लॉन्ग, ठीक है, मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक नहीं है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत दरम्यान में बोलता हूं ताकि लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। मतलब क्या है कि यहां पर जो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग्स की पोजीशंस ओपन हो गई थी। तो जो ही लॉन्ग्स की पोजीशन ज्यादा ओपन हुई, तो मार्केट आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में आती है। फ्यूचर्स वालों को तो उन्होंने खलास करना होता है। ठीक है, तो मार्केट नीचे आई, जैसे ही नीचे आई हमें पता चल गया कि भाई ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। दोबारा फिर जब मार्केट इसको टच करें, तो आंखें बंद करके इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखकर आप अपना टारगेट पता है कहां पर रखना है, आप अपना टारगेट यहां से लेकर यहां तक का, यह परसेंटेज खुद चेक कर लीजिएगा, ये आप अपना टारगेट जो है यहां से नीचे रख सकते हैं। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होगा, आपका टारगेट बहुत बड़ा होगा। दैट्स इट। सिर्फ क्या है कि आपको थोड़ी समझने की नीड है, आपको थोड़ी सीखने की नीड है कि भाई हम जो है किस तरीके से चलें तो कितना प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। अब डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल शॉर्टर्स का भी इसी तरीके से है। सॉरी, ये हमें डायरेक्शन चेंज की गई, मतलब क्या है कि हमें शॉर्ट्स की पोजीशन हमें देगी। ठीक है,
और इसी के मुकाबले में अगर हम चेक करें लॉन्गर्स को, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आप बना लें। इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे दो सपोर्ट एरिया बन गए, ये हमारे दो रेजिस्टेंस एरिया बन गए, ठीक है। तो यहां से आपने पोजीशन लेनी, जैसे आप ये पोजीशन यहां से ले रहे थे ना, ये पोजीशन आपने यहां से लेनी है, ठीक है। ये हमारा होता है हेल्डर शोल्डर, इसको भी कहते हैं, इसको भी हेल्डर शोल्डर कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको बेरिश शोल्डर शोल्डर कहते हैं, हेल्डर शोल्डर, और इसको बुलिश हेल्डर शोल्डर कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हैमर और इन्वर्टेड हैमर थी, ठीक है, तो इसको भी आप नाम दे सकते हैं हेल्डर शोल्डर, और इसको आप इन्वर्टेड हेल्डर शोल्डर, क्योंकि ये सीधा है तो ये हेल्डर शोल्डर हो गया, और ये अगर उल्टा है तो इन्वर्टेड हेल्डर शोल्डर, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो है आगे टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहा है, टॉपिक तो खैर एक ही है, बट जो चीज आगे स्टार्ट होने जा रही है वो है एक्यूमुलेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि मार्केट ने अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो वो किस तरीके से रखेगी, चार्ट के टाइम फ्रेम को देखते हुए, चार्ट पैटर्न को देखते हुए, ठीक है। सो उसको अगर हम यहां पर डिफाइन करें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं एनीवे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम चेक करें, मार्केट इस तरीके से ऊपर आई, 100 रुपए यहां पर उसकी प्राइस थी, यहां पर उसकी हो गई 130, यहां से नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, इस तरीके का अगर मार्केट बना रही है तो इसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, ठीक है। मैं आगे पी लगा देता हूं, फ्लैग पैटर्न इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बुलिश फ्लैग का नाम तब देंगे क्योंकि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो अगर अप ट्रेंड में है तो हम इसको बुलिश फ्लैग का नाम देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मार्केट जो है वो पहले बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती आ रही है, ठीक है, और उसके अलावा उसका जो क्राइटेरिया है वो भी बड़ा है, उसके बाद वो छोटा छोटा होता जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि वो फ्लैग छोटा होता जा रहा है, तो अगर वो फ्लैग छोटा होता जा रहा है तो समझ जाएं कि भाई ब्रेकआउट आने वाला है, बहुत तगड़ी किस्म की बाइंग आने वाली है। मतलब क्या है कि सेलर्स और बायर्स दोनों उस कॉइन में इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। जब भी उस कॉइन के अंदर बायर्स आएंगे ज्यादा या सेलर ज्यादा आएंगे तो मार्केट में जो है वो उसी तरफ मूव हो सकता है। ये आपको यूट्यूब के ऊपर सिखाया जाएगा, मैं आपको पर्सनल एनालिसिस बताता हूं जो मैंने इसको देख कर किया है। मैंने इसको मार्केट के अंदर बहुत दफा देखा है, बहुत दफा देखा है, और मैंने ये सजेस्ट किया है कि इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट में, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है, ट्रेंड उसका ऊपर है बट मार्केट नीचे आ रही है, मतलब क्या है कि सेलर्स इसको सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जबरदस्ती मार्केट को नीचे लाया जा रहा है। मार्केट नीचे नहीं आना चाह रही, बायर्स नहीं चाह रहे मार्केट को नीचे लेकर आना, सेलर्स भी नहीं चाह रहे मार्केट को नीचे लेकर आना, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक बिग बायर के आने का वेट है यहां पर, ठीक है। जैसे ही कोई बिग बायर आता है तो मार्केट जो है वो शूट अप हो जाएगी, सिंपल। कोई मुश्किल क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं है, कोई मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो जैसे ही इसके अंदर कोई बायर्स आएंगे वो फौरन से शूट अप होगी। हाँ, रिटेस्ट यहां पर मार्केट लाजमी करती है, यह बात आप लिख लें कि मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो दोबारा रिटेस्ट लाजमी करती है इस लाइन को, जो भी आपने ऊपर से ये वाली लाइन लगाई है, इसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है फिर आपका जो टारगेट होता है वो यहां तक का होता है, यहां तक, ठीक है। जहां से भी ब्रेकआउट होगा उसके बाद आपका टारगेट जो है वो यहां तक का होगा, सिंपल। समझ में आ गई बात। अब उसके अलावा बात आ जाती है कि काफी दफा लोगों ने मुझे जो क्वेश्चंस कहे थे कि सर आपने जो है ये लाजमी रिवील करने हैं चार्ट पैटर्न का जब भी टॉपिक आए, ठीक है। अब क्या होता है, बाज़ औक़ात मार्केट के अंदर जो है इस तरीके का सिनेरियो भी बनता है, वो क्वेश्चन भी मैं आगे रिपीट करता हूं। मतलब क्या, बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके बाद मैंने मोस्टली जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है आपसे, क्योंकि साफ सी बात है आप मेरे पास सीखने के लिए आए तो आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही लेने आए ना, अदरवाइज आप तो यूट्यूब से पर भी जाकर सीख सकते हैं। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैंने मार्केट को काफी ज्यादा टाइम दिया है, तो जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने खुद देखा है,
मार्केट जो है जैसे ही इस तरह का कोई अगर बन रहा होता है तो मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है और रिटेस्ट लाजमी करती है। आप रिटेस्टिंग पर हमेशा पकड़ना, ब्रेकआउट पर ना पकड़ना, क्योंकि ब्रेकआउट पर मार्केट हमेशा हमेशा काफी दफा, बल्कि हमेशा नहीं, काफी दफा मार्केट जो है वो यहां पर फेक ब्रेकआउट देती है। अब फेक ब्रेकआउट क्यों देती है, सारे क्वेश्चंस आपके यहीं पर क्लियर करने हैं ना। फीडबैक देना ना देना वो आपका अपना काम है, ठीक है, बट समझाना मेरा खुद का काम है। रिटेस्ट इस वजह से, सॉरी फेक ब्रेकआउट इस वजह से आता है क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होते हैं। जो लोग पोजीशंस ले रहे होते हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है, उन लोगों के काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। तो मार्केट क्या करती है, एक विग लगाती है या फिर कैंडल्स बनाती है, ऊपर जाती है और यहाँ पर काफी लोगों को ट्रैप करके नीचे आ जाती है। फिर तो आपने हमेशा यहाँ पर रिटेस्टिंग पर लेना ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा हो, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा होगा तो आपको लॉस छोटा होगा और प्रॉफिट, आपका टेक प्रॉफिट बड़ा होगा। अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो आप टारगेट कौन सा रख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है। मतलब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो आप टारगेट भी इतना ही रख सकते हैं जितना इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान जो है वो कंसोलिडेशन के दरमियान जो है वो क्राइटेरिया है, उतना ही आप ऊपर रखकर स्टॉप सॉरी अपना टेक प्रॉफिट भी रख सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा होगा, मिनिमम कोई आपके मार्जिन के हिसाब से, ठीक है। मेरा यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस चेक करें तो खैर मैं अपना मार्जिन किसी को भी नहीं बताता, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जहां पर जो भी बंदा देख रहा है उसको पता होगा कि मेरा मार्जिन किसी को भी मैं नहीं बताता, बिकॉज नजर लग जाती है। और ये मैंने खुद डिफाइन किया है, खुद मैंने देखा है इसके अंदर, मार्केट के अंदर आकर, कि जब भी मैं पैसा दिखाता हूँ, जब भी मैं दिखाता हूँ कि भाई मेरा मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, $2,000 का, $5,000 का, $10,000 का, $40,000 का, जब जब मैं बताता हूँ तब तब मुझे मेरा कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। कहीं किसी बिजनेस में लॉस हो जाता है, इस बिजनेस में लॉस हो जाता है, कहीं गाड़ी का नुकसान हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं किसी ना किसी तरीके से वो पैसा निकल जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोग जो है, आप लोगों के पास पैसा है, $10,000, $20,000, $50,000, $1,00,000 है, कभी भी शो ऑफ नहीं करना। आप चाहे जिस मुकाम पर मर्जी चले जाएं, शो ऑफ नहीं करना। हाँ, परसेंटेज में मैं शो ऑफ करता हूं, लेकिन परसेंटेज में किसी को ये नहीं पता चल रहा होता कि मैं कितना प्रॉफिट बना रहा हूं, ठीक है। फिर मैं चाहे लाखों डॉलर बना रहा हूं या चाहे जितने मर्जी डॉलर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। मेंटोर मुझे माना है, मुझसे सीख रहे हैं एज ए टीचर, तो मैं आप लोगों को समझाना मेरा हक बनता है। बाकी डिपेंड ऑन योर माइंडसेट, आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी मर्जी, आप चाहे जो मर्जी करें, ठीक है। मुझे कौन सी फिक्र है, फीस मुझे मिल गई है, ठीक है, मैंने समझा दिया आपको, आपने समझना नहीं समझना वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बट आपसे फिर भी सजेशन करता हूं कि भाई आप अपना टाइम लाजमी दिया करें। अगर आपने पैसे दिए तो अपने हक कलाल के किया करें, हराम के ना किया करें। मैं हक कलाल के करके कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट, मुझे तकरीबन पिछले एक हफ्ते के अंदर मैंने सिर्फ 4 एपिसोड शूट किए हैं, ठीक है। और एक हफ्ता मुसलसल मैंने मेहनत की है कि यार जितना हो सके मैं इन लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि लोग मुझसे सीखकर आगे अपना रोजगार चला सकें, ठीक है। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में आपको पता है बेरोजगारी तो ऐसे जैसे आम हो चुकी है, बिल्कुल आम हो चुकी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यार काफी लोग सीख कर जो है, क्योंकि मैं फ्री में भी सिखाना स्टार्ट करूं, मुझे कोई केयर नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। मैं एक ट्रेड से इतना प्रॉफिट निकाल लूंगा जितना आप लोगों ने, जितने आप 1000 लोग पे करेंगे, ठीक है। लेकिन मसला यह है कि फ्री में यहां पर कोई बंदा अहमियत नहीं देता, ठीक है। सो एक हफ्ता इसकी फीस $50 रहेगी, उसके बाद इसकी फीस $100 हो जाएगी और होप सो आने वाले दिनों में और भी इंक्रीज हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आप अपना टारगेट जो है वो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो है वो रिटेस्टिंग का वेट नहीं करती, मार्केट मुसलसल नीचे आ जाती है। बहुत कम होता है कि मार्केट रिटेस्टिंग करे अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो। एक दो और क्वेश्चन थे दरमियान में, वो भी आपको चलें डिफाइन करता चलूं। अगर मार्केट, तो काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं तो मैं कहता हूं साथ ही रिवील कर दूं आपको। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे और यहां पर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे, काफी दफा आपने मार्केट के अंदर देखा होगा, तो अगर ये कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे तो इस कंसोलिडेशन पर भी आप जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लें और जिस तरफ ब्रेकआउट हो आप उस तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है जैसे ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन होती है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्रेकआउट नीचे हो तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि सेलर वहां पर एक्टिव नहीं होता। जैसे ही वो एक्टिव होता है वो फौरन से सेल कर देता है, कहीं मीटिंग में बिजी होगा, कहीं और किसी कामों में बिजी होगा, तो जैसे वो देखेगा ब्रेकआउट हो चुका वो फौरन से सेल कर देगा जिसने यहां से बाइंग की हो। और अगर ब्रेकआउट ऊपर होता है और कंसोलिडेशन होती है तो मतलब क्या है कि मार्केट किसी बड़े बायर का वेट कर रही है कि कोई बड़ा बाइंग करने वाला आए और वह यहां से बाइंग करे और मार्केट को ऊपर लेकर जाए, ठीक है। अब यहां पर कुछ मैं पैटर्न बनाकर आपको दिखा देता हूं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न।
जिनको आप जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहला पैटर्न है वो मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ, उसका नाम है जी एम पैटर्न, जिसको हम डबल टॉप भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पैटर्न आ जाता है वो आ जाता है जी डब्ल्यू पैटर्न। मैं कहता हूं आप जितने शॉर्ट फॉर्म में इस ट्रेडिंग को सीखेंगे उतने शॉर्ट फॉर्म में आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। जितने आप लेंथी लेवल में लेकर जाएंगे, जितना आप इसको लेंथी समझेंगे, जितना आप इसको मैं कहता हूं क्या कुछ नहीं समझेंगे, तब तक आप जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। जब तक आप एक चीज को बिल्कुल आप एक चीज दिमाग में रख लेते हैं, यार मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है, मैंने इसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है, जैसे ही मार्केट के अंदर बन रही होगी मैंने इसी को अप्लाई करना है। ना कि आप हजारों स्ट्रेटजीज को लेकर बैठे और फिर एक स्ट्रेटजी आपको कह रही है मार्केट लॉन्ग जा रही है, एक स्ट्रेटजी आपको कह रही होगी मार्केट शॉर्ट जा रही है, दूसरी स्ट्रेटजी कह रही होगी, तीसरी स्ट्रेटजी कह रही होगी मार्केट कंसोलिडेशन करने वाली है। तो क्या करेंगे आप वहां पर? तो सिंपल सी चीज सीखें और सिंपल तरीके से चलें और यूजेबल प्रॉफिट उठाकर साइड पर हो जाए। आज के दिन में मैंने 2500% का प्रॉफिट गेन किया विद इन 2 आवर्स, और मैंने ग्रुप के अंदर मेंशन भी किया, मैंने कहा कि भाई मैं प्रॉफिट बनाने वाला हूं, जो आना चाहता है आ सकता है। मैंने सिंपल 2 घंटे बैठा 2500% प्रॉफिट लेकर साइड पर, और वो भी ट्रेड लेकर बाहर निकल गया था। खैर, डब्ल्यू पैटर्न हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, यहां पर मैं बना देता हूं फ्लैग पैटर्न। ठीक है, बुलिश फ्लैग। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाता है जी इसी के अपोजिट डायरेक्शन में बेरिश फ्लैग। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाता है जिस तरीके से मार्केट चल रही होती है, आपने लाजमी कॉपी के ऊपर बनाकर रख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट बाज औकात इस तरीके से भी चल रही होती है। ठीक है, और ये आप जो है पैटर्न ये वाले जो हैं ये आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो 2-3 और हैं वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, ये आप पहले लिख लें जल्दी से, चाहे वीडियो को स्टॉप कर दें, स्टॉप करने के बाद आप इसको लिख लें और उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो है हम आगे वाले पैटर्न जो है वो फाइंड करते हैं। ओके, तो आपने लिख लिए हैं। अब लिखने के बाद मैं यहाँ पर जो है कुछ पैटर्न को यहाँ पर मैं जो है वो इरेज कर देता हूँ। अब ये मैंने आपको लिखने के लिए इसलिए कहा है और इतने बड़े बड़े इस वजह से बनाए हैं, हालांकि मैं छोटे भी बना सकता था, क्या मुझे बनाने नहीं आते, इस वजह से बनाया था कि आप लोग अच्छे से देख सकें, जिन लोगों की थोड़ी सी नजर वीक है तो वो भी अच्छे तरीके से इसको देख सकें। ठीक है, ओके, एक ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी ये आ गया। ठीक है, इसको आप चाहे यहां से पिक कर लें, यहां से पिक कर लें। ठीक है, दोनों तरफ से पिक कर सकते हैं, यहां से पिक कर लें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि एक दफा शोल्डर बन गया, एक दफा हेड भी बन गया, अब दूसरी दफा शोल्डर ही बनना है क्योंकि एक शोल्डर ही रह गया अब। ठीक है, तो वो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मेरी नजरों में मेरे ख्याल से यही पैटर्न थे जिनको मैं अच्छे तरीके से अप्लाई भी करता हूँ, और बाकी तो मार्केट के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको पैटर्न, बट आप शॉर्टली लेकर चलेंगे तो आप एब्सोल्युटली प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, और अगर आप ज्यादा लेंथ इसको लेकर चलेंगे तो आपके पास एक पैटर्न बता रहा होगा लॉन्ग जा रहा है, एक पैटर्न बता रहा होगा शॉर्ट जा रहा है। ठीक है, बाकी डिपेंड ऑन योर माइंड से, डिपेंड ऑन योर डिसीजन। अब हम चलते हैं चार्ट पर। ठीक है, चार्ट पर चलकर ये जो पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाए हैं ये हम मार्केट के अंदर करते हैं अप्लाई। अप्लाई करने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि क्या मार्केट इसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही। लाइव चार्ट के अंदर हम यहाँ पर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर लाइव चार्ट के अंदर आपको चलकर दिखाते हैं कि क्या मार्केट के अंदर जो चीजें मैंने वहां पर सिखाई हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, क्या वो अप्लाई हो रही है नहीं हो रही, क्या चार्ट पैटर्न को मार्केट फॉलो करती है या नहीं करती। सो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले चार्ट। यहाँ पर हमारे पास लाइव इथेरियम का चार्ट निकला हुआ है। ठीक है, इथेरियम के चार्ट में हमने लाइव सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ हेल्डर शोल्डर पैटर्न। ठीक है, जो मैंने आपको ये दो शोल्डर जो हैं, ठीक है, और एक हेड। ठीक है, इसका जो पैटर्न मैंने आपको बताया था वो आपको यहाँ पर लाइव मैं चार्ट में दिखाता हूँ।
यहाँ पर ये चेक करें, एक शोल्डर बन रहा है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर आ रही है, ऊपर आने के बाद यहाँ पर ये हमारा एक शोल्डर बन रहा है, ठीक है। ये चेक करें, हमारा एक शोल्डर हो गया, एक हमारा शोल्डर ये वाला हो गया, ये हमारा हो गया हेड, ठीक है, ये हमारा हेड हो गया। अब शोल्डर शोल्डर हेड, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। उसके बाद मार्केट कितना नीचे आई चेक कर लें। ऑलमोस्ट इथेरियम के अंदर डंप आया, हमारे पास देखने को मिला हमें 6% का डंप, ठीक है, बहुत डंप है। ऑलमोस्ट 2652 से लेकर मार्केट आई दोबारा $2400 तक, ठीक है। सो हमारे पास एक यूजेबल डंप था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चेक करें, ये हेड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहां से मार्केट नीचे आई, शोल्डर बनाया एक, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये हेड बनाया अपना, समझ आ रही है। ये पहला शोल्डर हमारा हो गया, ये हेड हो गया हमारा, और ये हमारा दूसरा शोल्डर हो गया, ठीक है, हेड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट जो है दोबारा यहां पर कहां तक गई, अच्छी खासी पंप कर गई, और कहां तक गई आप खुद देख सकते हैं। लाइव मार्केट के अंदर आपके पास कितनी बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज थी, ठीक है। इथेरियम की चेन का अगर आप प्रोजेक्ट निकाल लेते, इथेरियम प्रोजेक्ट निकाल लेते, 16% का पंप आया था, ठीक है। 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपको बताता हूं कि टाइम फ्रेम आपको कौन सा चूज करना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद हम यहां पर चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास एक हेल्डर शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहां पर चेक करें, थोड़ा टेढ़ा भी बन सकता है, ठीक है। एक यहां पर ये शोल्डर बना हुआ है, ये हमारे पास एक हेड बना हुआ है, और ये हमारे पास एक शोल्डर बना हुआ है। उसके बाद मार्केट जो है अच्छी खासी डिप में आई, और यहां पर चेक करें अभी भी डिप के अंदर जा रही है। उसके बाद अगर हम चेक करें, मैं यहां पर बिटसी के चार्ट ओपन कर लेता हूं। अभी लाइव जो आपको कल की क्लास में मैंने एनालिसिस करके बताया था कि बिटकॉइन डंप करेगा, उस वक्त 98,000 पर बिटकॉइन था, ठीक है, और अभी कहां तक डंप करके आया, 90,000 तक, 91 समथिंग पर, ठीक है, 91 तक मार्केट आई है, 98,000 पर थी। आपको कहा था पिछला एपिसोड आप उठाकर चेक कर लें, चौथा एपिसोड मैंने आपको कहा था, आई थिंक तीसरा एपिसोड था, ये चौथा एपिसोड था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई बिटकॉइन जो है वो आने वाले दिनों में मुझे दिख सकता है 93 या फिर 85, मतलब डम मार्केट में एक्सेप्टेड है। और आपको वजह भी बताई थी, और आप सब लोगों के सामने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले प्रेडिक्शन देता था उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये भी प्रेडिक्शन हमारी जो है वो सक्सेसफुल रही। अब जाते हैं भाई मार्केट के अंदर जो है एक और सिनेरियो भी बहुत ज्यादा बन रहा होता है, ये चेक करें। वहां पर आपको एक मैं पैटर्न सिखाया था, बुलिश फ्लैग, ठीक है, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, इस जोन के अंदर ऑलमोस्ट मार्केट थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद किस तरीके से ऊपर गई, गई या नहीं गई। उसके बाद मार्केट यहां पर चेक करें, फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद उसको ब्रेकआउट दिया, और मार्केट किस तरीके से गई ऊपर, रिटेस्ट करने के बाद, ये चेक करें, और अभी भी मार्केट जो है वो ऊपर ही चल रही है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि रिटेस्टिंग के बाद जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, और वापस रिटेस्टिंग के बाद या फिर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अगर रिटेस्टिंग वाले एरिया पर कंसोलिडेशन करती है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अगर ऊपर ब्रेकआउट करती है मतलब क्या है, कोई बिग बायर जाने की बस उसको नीड होती है उस कॉइन को, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है और नीचे कंसोलिडेशन करती है तो वहां पर सेलर आने की नीड होती है, मार्केट हमेशा उसी तरफ जाती है। और आप सब लोगों के सामने यहाँ पर लाइव चार्ट में आपको जो है वो एनालिसिस करके दिखा रहा हूं मैं, ओके। यहां पर एक और चीज चेक करें, बड़ी ही कमाल की चीज बन रही है, समझ आ रही है कुछ, चेक करें। अब डायरेक्शन में थी मार्केट, आपको वो नीचे वाला जोन भी बताया था, आप जाकर चेक करना जो आपको मैंने पहले समझाया, जो अपने कॉपीज के ऊपर लिखा है, अब चेक करना।
कि इस तरीके से मार्केट आ रही है, फ्लैट पैटर्न बना रही है। मैंने आपको कहा था जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है मार्केट रिटेस्ट लाजमी करती है। प्रीवियस में जाकर आप मेरी जो है वो चेक कर सकते हैं, प्रीवियस आप वीडियो को पीछे करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। मैंने आपको कहा था कि भाई मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकआउट करती है रिटेस्ट लाजमी करती है, अगर तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, अगर नीचे ब्रेकआउट करती है तो फिर रिटेस्टिंग की गारंटी नहीं होती, रिटेस्टिंग बहुत कम मार्केट करती है। ठीक है, ये लाइव चार्ट के अंदर मार्केट ने अच्छे तरीके से रिटेस्ट किया, ये एरिया आप चेक कर लें खुद ही, अच्छे तरीके से मार्केट ने जो है वो यहां पर चेक करें, अच्छे तरीके से रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद बूम। ठीक है, और उसके बाद आप खुद चेक कर सकते हैं कि कहां तक मार्केट जो है वो गई है। अगर आप यहां पर पिक करते 69,000 पर, जैसे मैंने पिक की हुई है ट्रेड, मेरी अभी भी ट्रेड चल रही है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा यहां पर आपको स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर दूं। ये ट्रेड मैंने यहां से पिक की थी, इस एरिया पर जो ट्रेड, वो अभी भी मेरी चल रही है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहां तक गई है मार्केट, अभी भी $1,00,000 को टच करने से पहले खड़ी है। $7,000 का, 7,000% का मेरा उसमें प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास अब कौन सी चीज रहेगी, एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, खुद ही देख लें, एम पैटर्न बना हुआ है, डबल टॉप लगा, एक दफा टॉप, दूसरी दफा टॉप, मार्केट आई नीचे। उसके बाद अगर हम आगे चलें, डबल टॉप बना, डबल टॉप बना, जहां पर डबल टॉप बना, कितनी दफा मार्केट डबल टॉप बनाती है। एम पैटर्न तो ऐसे जैसे मैं कहता हूं मार्केट के जैसे फेवरेट पैटर्न होता है। उसके अलावा अब हमारे पास रह गया जी डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके, डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा है कुछ, डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम और डबल टॉप तो मार्केट ऐसे लगाती है जैसे सवाब का काम होता है। समझ में आ रही है बात? सो दैट्स, मैं कहता हूं बहुत बहुत सिंपल चीजें, अगर आप इसको सिंपल लेकर चलेंगे, अगर आप इसको ऑकवर्ड बनाएंगे तो आप खुद ऑकवर्ड चीजों में फंस जाएंगे। सिंपल सी बात है। सो अपने मार्केट को टाइम देना है और इन सब चीजों को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आपको खुद को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ यार वाकई ही ये चीजें मार्केट में अप्लाई की जाती हैं। और जिन लोगों को पहले इस चीज का पता है वो थोड़ा साइकोलॉजी पर फोकस करें कि मार्केट में जो है वो साइकोलॉजी कैसे यूज की जाती है। मेरी जान, मेरा समझाना यहाँ पर फर्ज बनता है, मार्केट में अप्लाई करना आपको फर्ज बनता है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।